A very warm welcome to one and all to the platform of डिफेंस एग्जाम। आज के इस सेशन में हम क्लास नंबर 7 करने वाले हैं, जिसमें हम इंग्लिश वोकैबुलरी के फर्दर साइनोनियम्स, इडियम, फ्रेजेस एंड स्पेल चेक को देखेंगे। बिफोर स्टार्टिंग अप द वीडियोस, आप सब बच्चों को क्या करना है, यू हैव टू सब्सक्राइब द डिफेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। एंड यहाँ पे आपका एफकेट का फ्री प्रेपरेशन चल रहा है, जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे टारगेट टाइम टेबल प्रोवाइड किया जाता है। सो शेयर द चैनल लिंक एज वेल एज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जो बच्चे CAPF के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और वहां पे उनको फतेह सीरीज में पेपर 2 का प्रेपरेशन का चेकआउट कर सकते हैं, सारी सीरीज को। एंड टारगेट टाइम टेबल एंड टू डू लिस्ट यूनिक्स लर्निंग में प्रोवाइड की जा रही है। एंड इफ यू वांट टू चेकआउट to your queries or you have to post any of the doubt, और आपको आपका डाउट क्लियरेंस चाहिए या आपको किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए या फिर जो भी क्लासेस ऐप में होती हैं आप उनको फ्रीली एक्सेस करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप डिफेंस एग्जाम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वहां पे आपको सारा प्रोसेस बता दिया जाएगा। एंड आगे कमिंग अप स्लाइड्स में भी मैं आपको बताऊंगी। यूनिक्स लर्निंग की आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड करने से आपको जो भी कंटेंट रहेगा, वीडियो का, नोट्स का, टेस्ट का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। आपको जस्ट आके बैच ज्वाइन करना है और बैच का कोड भरना है, वी वॉन्ट रिजल्ट। इस तरह आप उस बैच का मेंबर बन सकते हैं। एंड हमारी डिफेंस एग्जाम में जो सीरीज चल रही है उसमें आपको फ्री रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, जिसमें ये आपके टाइमिंग्स हैं, राइट। सो लेट अस स्टार्ट अप विद टुडेज वोकैबुलरी, बट बिफोर स्टार्टिंग अप यू कैन विजिट द वेबसाइट www.unixlearning.com। यहाँ पे आपको एफकेट, CDS और CAPF के लिए जितने भी मॉक टेस्ट अगर आप बच्चे प्रिपेयर कर रहे हो तो मॉक टेस्ट को सिंगल सब्सक्रिप्शन पे अवेल कर सकते हो। सो आज के वोकैबुलरी वर्ड को हम स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग लेट अस come to the slide. Yes, so here it is. Now the first word of the day is bantering. Bantering का मतलब क्या है? Bantering का मतलब होता है जब आप किसी पर्सन को टॉन्ट करते हो या जब आप किसी पर्सन को टीज करते हो, है ना। जब आप किसी के बारे में अच्छे वे में नहीं बोलते, बहुत मजाकिया वे में बोलते हो या आप किसी की हंसी उड़ाते हो, उसका मतलब होता है बैंटरिंग। सो इसके साइनोनियम में आपका टीज आ जाएगा, टॉन्ट आ जाएगा, जियर आ जाएगा और डीराइड आ जाएगा। ये जो आपको वर्ड डीराइड दिख रहा है, डीराइड का जो वर्ड रहता है ये आपके स्पेल चेक के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। स्पेल चेक का आपको आता है कंटेंट, तो उसमें आपको डी राइड का ऑप्शन आपको DEERID बोला जा सकता है, DEERIED बोला सकता है। तो जो ये वर्ड है इस पे आपको फोकस करना है और इसका जो सही वर्ड है दैट इज डी और राइट को जोड़ के बना है। तो ये आपका स्पेल चेक का हो गया और बाकी ये इसके क्या हो गए, ये इसके साइनोनियम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड आपका जो आता है दैट इज ब्रोच। ब्रोच का मतलब क्या होता है? ब्रोच का मतलब होता है कि आप किसी टॉपिक पे अपना डिस्कशन ओपन कर रहे हैं, राइट। सपोज आप अपना, ये आपको मैंने, जैसे कि पेपर 2 में आपका CAPF का ऐसे राइटिंग होता है, मैंने आपको कोई टॉपिक दिया, आप उस टॉपिक पे लिख रहे हो, आप मुझे उस टॉपिक का अप्रोच बता रहे हो, आप मुझे उस टॉपिक में हिंट दे रहे हो कि ये पॉइंट्स हम उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम ब्रोच बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो वर्ड है ये आपके स्पेल चेक का वर्ड है, जिसमें आपको ध्यान रखना है इसके स्पेलिंग में APPROACH अप्रोच होता है। कभी कभी स्पेल चेक में आपको APROACH आ जाएगा, तो सिंगल P नहीं होता, डबल P होता है, तो इसको याद करना है। तो ब्रोच के साइनोनियम में ब्रिंग अप अ टॉपिक आता है, अप्रोच आता है या हिंट एट, इसका साइनोनियम हो गया। नेक्स्ट वर्ड है आपका बीरेफ्ट। बीरेफ्ट का मतलब क्या होता है? बीरेफ्ट का मतलब होता है कि आप में किसी चीज से आप कमी महसूस कर रहे हो या किसी चीज से आप लैक कर रहे हो, उसे हम बीरेफ्ट बोलते हैं, राइट। डिप्राइव का मतलब क्या होता है? डिप्राइव का मतलब होता है कि यू आर लैकिंग समथिंग, है ना, कुछ कमी महसूस हो रही है, उसको कमी का फील होना, उसे हम बीरेफ्ट बोलते हैं। सो ये क्या होता है, इसका साइनोनियम बीरीव्ड होता है और डिवॉइड होता है, बीरेफ्ट में आप सोरोफुल थ्रू लॉस और डेप्रीवेशन, मतलब कि बीरेफ्ट में आपको या तो कोई
किसी को हमें लॉस, अगर सपोज किसी पर्सन का लॉस हो जाता है ना, तो वो सोरोफुल लॉस हो जाता है। या फिर किसी चीज में हमें कमी, डेप्राइव होता है, कमी पड़ना, है ना। सो क्वांटिटी बेस्ड में जैसे किसी मटेरियल में कमी पड़ जाए, सो दैट इट इज। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेनिफैक्टर। ये जो वर्ड है बेनिफैक्टर, इसका मतलब होता है वन हु इज एबल टू गिव समथिंग, जो दान देने वाला होता है ना, दान देने वाला, राइट, दैट इज बेनिफैक्टर। गिवर, पैट्रन भी बोलते हैं। इसके साइनोनियम में ग्रांटर आता है, डोनर आता है, और कंट्रीब्यूटर भी इसका साइनोनियम है। कंट्रीब्यूटर और बेनिफैक्टर के स्पेलिंग्स को आपको ध्यान से बार बार कॉपी पे लिख के लर्न करना है, बिकॉज ये स्पेल चेक के वर्ड्स हैं। तो बेनिफैक्टर BENEFACTOR, कंट्रीब्यूटर, है ना, कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट वर्ड है बेनेडिक्शन। इसका मतलब होता है, जैसे कि आपको एक हैबिट होगी, व्हेन यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सो यू वुड टच द फीट ऑफ योर पेरेंट्स, सो दे गिव यू ब्लेसिंग, सो दैट इज आशीर्वाद। हम बोलते हैं ना आशीर्वाद मिलेगा, या हम टेम्पल जाते हैं, हम आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं, सो व्हाट वी से टू इट, दैट इज बेनेडिक्शन। ठीक है। इसका मतलब ग्रैटिट्यूड भी होता है। ग्रैटिट्यूड में आपका स्पेल चेक का वर्ड है, देखना इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ग्रैटिट्यूड 2 वर्ड को जोड़कर बना है, और कभी कभी इसमें डबल टी लग जाता है ग्रैटिट्यूड में। ठीक है। बेनेडिक्शन, इसके फेलिसिटी इसका साइनोनियम है। नेक्स्ट वर्ड है ब्लीक। ब्लीक का मतलब क्या होता है? ब्लीक का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट कलरफुल, है ना। कुछ चीजें बहुत ही रंगफुल होती हैं, कलरफुल होती हैं, बट नॉट कलरफुल जो होता है वो ब्लीक होता है। ग्लूमिंग मतलब कि डल सा, है ना, रूखा सूखा सा। डिस्मल मतलब डल सा। सो बेरंग इज द ब्लीक। नेक्स्ट वर्ड है बोनांजा। बोनांजा का मतलब होता है व्हेन यू गिव अ गिफ्ट टू समवन एंड दे आर शॉक्ड कि हाँ हमें इतना कुछ मिल गया है। सर्टन किसी को मॉनेटरी गेन होना, है ना, बोनांजा, राइट। जैसे कि हम देखते हैं कि ऑफर्स, बोनस ऑफर्स चल रहे हैं, तो बोनस से ये वर्ड अब लिया गया है, बोनांजा। सो व्हेन यू कैन से इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ गिफ्ट गिवन टू यू। सो कैश काउ इसके लिए बोला जाता है, ट्रेजर बोला जाता है, और टोफ बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है बी लिटल। ये वर्ड आपका स्पेल चेक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 2 वर्ड है बी लिटल, तो ध्यान रखना है बी लिटल, BELITTLE। इसका मतलब होता है बी लिटल। लिटल का मतलब तो कम हो जाना होता है, तो वही से मतलब इसका है डिस्पैरेज, अंडर एस्टिमेट करना, है ना। कोई पर्सन की काबिलियत ज्यादा हो लेकिन हम उसको उस काबिलियत पे नहीं ले रहे, हम उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, उसका मतलब होता है बी लिटल, है ना। या किसी क्वांटिटी वाली चीज का, सपोज ये बॉटल है, इसमें पानी है, यहाँ पे आपका 100 ml पानी है, बट वो कम होके 25 ml रह गया, सो ये कम हो गया, तो ये क्वांटिटी में कम हो गया, है ना। तो इसका मतलब डीराइट भी होता है, डेप्रिशिएट का मतलब भी कमी होता है ना। प्राइस में, अकाउंट्स के सब्जेक्ट में, कॉमर्स में आप डेप्रिसिएशन ऑफ कार्स देखते हो, वो सब चीजें। ठीक है। स्क्वीज, ये आपका साइनोनियम है स्क्वेल्च। स्क्वेल्च का मतलब भी क्या होता है? किसी चीज में कमी का होना। नेक्स्ट वर्ड है आपका बेलिकोस। तो ये स्पेल चेक का वर्ड है, इसको आप अच्छे से देखिए, BELLICOSE, राइट। इसके जो मिलते जुलते वर्ड है वो है एंटागोनिस्टिक और क्वेरलसम। तो क्वेरलसम तो बहुत आसान है, इससे हमें आइडिया हो गया कि समवन हु इज वेरी ईगरली रेडी टू फाइट विद समवन, है ना। जो लड़ाकू किस्म के इंसान होते हैं उनको हम बेलिकस बोलते हैं। ठीक है। इसके और सिनोनियम्स क्या हो सकते हैं? बेलिजरेंट होता है, मिलिटेंट होता है, वॉरलाइक होता है ना। बिकॉज वॉरलाइक, मिलिटेंट, they are the conditions which are created in a war and people are ready to fight, right. Antagonistic and quarrelsome, bellicose। तो ये जो रेड में आपके वर्ड हैं लिखे हुए, एंटागोनिस्टिक, बेलिगरेंट, बेलिकोस, ये सारे वर्ड को आपको बहुत ध्यान से लर्न करना है, बिकॉज ये स्पेल चेक की कवरेज में आते हैं। स्पेल चेक इनमें से ही बनता है। जैसे कि यहाँ पे आपको बेलिगरेंट में सिंगल एल दिया जाएगा, तो सही कौन सा है? जिसमें डबल एल है। ठीक है। एंटागोनिस्टिक, इसमें आपको डबल जी दिया जा सकता है। बेलिकोस में सिंगल एल दिया जा सकता है, जबकि है क्या? डबल एल है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बीरेवमेंट। बीरेवमेंट का मतलब क्या होता है? मतलब बीरेवमेंट का मतलब होता है, सपोज यू आर नियर एंड डियर टू समवन, और उस नियर एंड डियर वन का क्या हो जाए? डेथ हो जाए, है ना, एंड हम उस पर्सन को लॉस कर दे, तो वियोग, दिस इज द मीनिंग ऑफ बीरेवमेंट। सोरो, दुखी होना, एफ्लिक्शन होना, या किसी का लॉस होना। एफ्लिक्शन वर्ड यू हैव टू राइट इन द स्पेल चेक। स्पेल चेक में
गलती हो जाती है कभी कभी, क्या होता है कि हम स्पेल चेक में इसको सिंगल एफ लिख देते हैं, तो ये वर्ड को ध्यान देना है। और बीरीवमेंट, BEREAVEMT, राइट, MENT। नेक्स्ट हमारे इडियम एंड फ्रेजेस स्टडी होते हैं। सबसे पहले इडियम है ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी का मतलब क्या होता है? ब्राउन स्टडी का मतलब होता है, ऐसा नहीं है इसका मतलब कि ब्राउन कलर की, भूरे कलर की स्टडी होती है, नहीं। आप सिर्फ क्या कर रहे हो? आप सिर्फ सोच रहे हो, आप सिर्फ थिंक कर रहे हो, है ना, रेवरी कर रहे हो, आप सिर्फ डे ड्रीम कर रहे हो, बट एक्चुअल में उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हो। तो ब्राउन स्टडी का मतलब होता है एक तरह की आपकी ख्याली वाली स्टडी, ठीक है, आप किसी चीज के बारे में ख्याली सोच रहे हो, उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बैंक ऑन। बैंक ऑन का मतलब क्या है? आप किसी चीज पे डिपेंड कर रहे हो, बैंक ऑन, है ना, बैंक ऑन, आप किसी चीज पे डिपेंड कर रहे हो या फिर आप किसी चीज का काउंट ऑन स्टार्ट कर रहे हो, है ना। हम किसी चीज का हमें एक्सपेक्टेशन होता है, सपोज हमें पता है कि हमारी मंथली सैलरी इतने टाइम को आनी है, क्या हमें एक्सपेक्टेशन है इस बार हमारा एफकेट का एग्जाम क्रैक हो जाएगा। सो टू एक्सपेक्ट समथिंग, दैट इज बैंक ऑन। या फिर कुछ सडनली घटित हो जाए, है ना, डिपेंड ऑन समथिंग हैपनिंग, या कुछ घटित हो जाए उस पर हम डिपेंड करें, जैसे एफकेट है। अब आपका जो अगला डिसीजन होगा आपके कैरियर में जाने का, वो आपके एफकेट के रिजल्ट के ऊपर डिटरमाइन करेगा। अगर आपका एफकेट रिटर्न हो जाता है, आप उसके एसएसबी के लिए सिलेक्ट हो जाते हो, तो आपका एसएसबी उसके बाद के ऊपर डिपेंड करता है। सो दिस इज बैंक ऑन का मतलब होता है आप किसी इवेंट की हैपनिंग के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ द बैंक ऑन। नेक्स्ट वर्ड है ब्लेज द ट्रेल। इसका मतलब होता है किसी चीज को स्टार्ट करना, टू स्टार्ट अ मूवमेंट, है ना, और ऐसी मूवमेंट को शुरू करना जो इससे पहले कभी भी किसी ने ना करी हो। मतलब कि रेवोल्यूशन हम कहते हैं ना, रेवोल्यूशन लाना, क्रांति लाना। तो क्रांति लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मूवमेंट्स को स्टार्ट करना पड़ता है, लोगों को अब कैंपेन करके अवेयर करना पड़ता है। तो किसी मूवमेंट को स्टार्ट करना जो इससे पहले कभी नहीं हुई हो, उसे हम ब्लेज द ट्रेल बोलते हैं। नेक्स्ट है बुल इन अ चाइना शॉप। बुल इन अ चाइना शॉप का मतलब होता है वन हु कॉज द डैमेज, है ना, कोई ऐसा पर्सन जो डैमेज कॉज करे, या फिर हम बोल सकते हैं बुल इन अ चाइना शॉप, इसका एक हम बोल सकते हैं कोई ऐसा पर्सन जो किसी जगह पे जाकर ऑकवर्ड चीज की डिमांड करे, राइट। वो सपोज मार्केट कौन सी में है? फ्रूट की मार्केट में है, वो मार्केट फ्रूट की है, लेकिन वो फ्रूट की मार्केट में जाके कौन सा सामान मांग रहा है? वो सामान मांग रहा है समथिंग विच इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ द एसेसरीज फॉर द होम या फॉर द किचन। सो दैट इज बुल इन अ चाइना शॉप। तो एक्सट्रीमली ऑकवर्ड चीज का मांगना। नेक्स्ट है बाय द रूल ऑफ थंब। बाय द रूल ऑफ थंब, तो थंब रूल वो जो हमने फिजिक्स में पढ़ा था, है ना, मींस कि टोटली किस चीज पे डिपेंड करना? टोटली प्रैक्टिकलिटी सिचुएशंस पे डिपेंड करना, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड करना। नेक्स्ट है बिग ड्रॉ। बिग ड्रॉ का मतलब होता है बहुत ह्यूज अट्रैक्शन होना, बिग सोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता। जैसे कि आपको पता है पंजाबी सिंगर जैसे सिद्धू मूसेवाला, है ना, उसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। सो ही वाज अ बिग ड्रॉ बिकॉज ही हैड अ ह्यूज अट्रैक्शन ऑफ द पीपल बिकॉज ऑफ हिज सिंगिंग, बिकॉज ऑफ द नेचर ही वाज हैविंग, एंड ही वाज हैविंग अ वेरी गुड नेचर, राइट। he was never bearing any of the wrongdoings to himself as well as to the society. So big draw means you are hugely attracted to something. नेक्स्ट वर्क है ब्रोकन रीड। ब्रोकन रीड का मतलब होता है ब्रोकन रीड, इसको लगा लीजिए। ब्रोकन रीड मतलब आप किसी पर्सन पे वीक और अनरिलायबल सपोर्ट, उस पर्सन पे डिपेंड कर रहे हो जो कि वीक है, और उस सपोर्ट पे डिपेंड कर रहे हो जो कि सपोर्ट लायक नहीं है, अनरिलायबल है ना। बाय द स्किन ऑफ टीथ। बाय द स्किन ऑफ टीथ का मतलब होता है जस्ट बेयरली, नैरोली। बाय द स्किन ऑफ टीथ ये हम तब यूज करते हैं मुहावरा जब किसी दो चीजों में बहुत कम अंतर हो। हम कहते हैं ना कि हम आज बाल बचे टकराने से, कि किसी भी चीज से टकराने से, बाल बचे हम टकराने से, तो वहां उस सिचुएशन में हम बोल सकते हैं कि देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ बाय द स्किन ऑफ टीथ, बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस था। नेक्स्ट है बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन मतलब झगड़े का कारण बनना, कॉज ऑफ क्वेरल बनना। नेक्स्ट है बिट या पीस ऑफ वंस माइंड। बिट या पीस ऑफ वंस माइंड मतलब कि आप किसी को डांटना या किसी को स्कोल्ड करना या किसी को बहुत गुस्से में कह देना, ठीक है। टू स्पीक एंग्रीली टू समवन अबाउट समथिंग दे हैव डन रॉन्ग। कोई अगर व्यक्ति, कुछ पर्सन कोई है, वो अगर कुछ गलत कर दे तो आपको उसी टाइम पे उस पर्सन की जो रॉन्ग डूइंग है आप उस रॉन्ग डूइंग के ऊपर उसको स्कॉल कर रहे हो, दैट इट मीन्स पीस ऑफ वंस माइंड, है ना। स्कॉल करके पीस, उस पर्सन की एक माइंड की शांति होती है, उसको भंग करना, उसको आप डांट रहे हो, उसको आप स्कॉल कर रहे हो, सो दैट मीन्स पीस ऑफ वंस माइंड, राइट।
सो नाउ इट इज योर रिवीजन टाइम. सो हाउ यू हैव टू डू द रिवीजन आपको पता है. आपको एक कॉपी पेज लेना है, देन आपको पेन कॉपी पे ये वर्ड्स को लिखना है, वीडियो को रिव्यू करना है और वीडियो के वर्ड्स को अपनी कॉपी पे नोट करके लर्न करके यहाँ पे इस टेस्ट को देना है और फिर 10 में से अपने आप को मार्क्स देने हैं. एंड यू हैव टू बी वेरी 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 ईमानदार विद दिस, राइट. सो थैंक यू. होप यू वुड लाइक द सेशन. डू लाइक एंड शेयर द सेशन एंड आगे से ज्यादा बच्चों को शेयर कीजिए. एंड यूनिक्स ऐप में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज अगर इस बार आप एफकेट का एग्जाम क्रैक चाहते हैं, सो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म. एंड आई डोंट नो कि दोबारा कभी ऐसा मौका आएगा या नहीं आएगा, बट दिस इज अ राइट टाइम to join the app as well as to be a part of the Unix family. So thank you. See you in the next session.